जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं का लगातार रेट पिटीशन जो है रिव्यू पिटीशन में तब्दील करने का जो मामला है वो तकरीबन डिस्कशन में चल रहा है। अब जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं में तस्वीरों में आप देख पाएंगे बेशतर सियासी रहनुमा जो है वो जम्मू कश्मीर में धारा 370-35A के उस फैसले को दोबारा रिट पिटीशन जो है उसको देखना चाहते हैं, ताकि रिट पिटीशन में जो फैसला जम्मू कश्मीर के लिए महफूज कर दिया गया था उस पर दोबारा नजरसानी की अपील करने की कोशिश की जाएगी। ये देखिएगा आप, नई दिल्ली से इस वक्त जो है ट्रेड सेंटर से इस वक्त आप लगातार देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमा मारूफ वुकला इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मशावरत है, डिबेट है, डिस्कशन है और जारी मामलात में यह भी देखा जा सकता है कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर में फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर दिया था और उसके बाद असेंबली और असेंबली इंतखाबात के लिए भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 से पहले इंतखाबात में फौरी तौर पर बढ़ चढ़ कर जो है लोगों को हिस्सा लेना है। ताबिश कमाल मेरे सहयोगी नई दिल्ली से जुड़े हैं। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया। किन किन सियासी और रहनुमाओं की आमद नई दिल्ली में है और नई दिल्ली के इस इजलास में इस इजलास को आप कहां पे देखते हैं 370-35A के हाशिए में, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की पार्लियामेंट के फैसले को बरकरार रखा था? बिल्कुल, देखिए तजम्मुल, इस वक्त हम दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मौजूद हैं, जहां के प्राइवेट डाइनिंग हॉल में मीटिंग चल रही है। 370 और 35A का जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के फैसला आया है, उस फैसले को लेकर के यहां पर देश भर के तमाम जो बड़े एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, वकला हैं, वो सब यहां पर मौजूद हैं। प्रशांत भूषण मौजूद हैं, साथ ही MP सिमरनजीत सिंह मान मौजूद हैं, हरदेव सिंह यहाँ पहुंचे हैं, OP शाह यहाँ पर मौजूद है, कमर आगा मौजूद है। उसके अलावा कुछ ही देर के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं। बता दूं कि बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं और अब यहाँ से आगे की लड़ाई की तैयारी की जा रही है। 370 और 35A को लेकर के क्या आगे तैयारी की जानी है, उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत चल रही है। कयास ये जताए जा रहे हैं कि जो रिव्यू पिटिशनर्स थे वो रिव्यू के लिए जाएंगे और उसकी तैयारी यहाँ से की जाएगी। उम्मीद ये भी है क्योंकि कई सारे पिटिशनर्स में मौजूद हैं, JKPM से डॉक्टर हुसैन यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम जो पिटिशनर्स थे वो सब यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ से आज एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 370 और 35A के रिव्यू का फैसला हो सकता है, ऐसी खबर मिल रही है। हालांकि मीटिंग अभी कुछ ही मिनट पहले शुरू हुई है और मीटिंग होने के बाद ये लोग जब मीटिंग से बाहर निकलेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उम्मीद ये है कि बहुत अहम फैसले यहाँ से लिए जाएंगे। 370-35A की लड़ाई को आगे किस तरह से ले जाना है या रिव्यू में कैसे जाना है, साथ ही उसके अलावा इसको आगे इस लड़ाई को किस तरह से आगे लड़ना है, सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक हर दरवाजे को खटखटाने की तैयारी की जा रही है, यानी अलग अलग प्रोटेस्ट करने की तैयारी की जा रही है। तो कहा जाए तो बड़ी मीटिंग यहाँ पर की जा रही है। मुजफ्फर शाह जो ANC वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इस मीटिंग में यहाँ पर बोल रहे हैं, इस वक्त फिलहाल इस मीटिंग में बोल रहे हैं और तमाम जो लीडर्स हैं बदस्तूर उनका आना जारी है। यहाँ पर लगातार जो लीडर्स हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ ही देर के बाद प्रॉपर रूप से मीटिंग अपना रूप ले लेगी, यानी एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 370 और 35A की जो लड़ाई है, जो सियासत है, वो यहाँ से और मजबूत की जा सकती है। सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं और तमाम जो बड़े एडवोकेट्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो ऐसे में उम्मीद ये है कि सब मिलकर के बातचीत करेंगे कि आखिर क्या आगे किया जा सकता है। तो जमुल, ताबिश, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 370-35A के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के फैसले को बरकरार रखा और ये जो बहस और मुबाहिसा बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो रिट पिटीशन की यानी अर्जदास्तों की तरफ से दोबारा एक पार्टी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने का तकरीबन मन बना लिया है। क्या इस फैसले को, इस केस को लिस्ट में रखा जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर मीटिंग हुई है और गुपचुप तरीके से शुरुआत से तैयारी की गई थी और बताया नहीं गया था, मीडिया को दूर रखा गया था। बिल्कुल हमें भी हमारे सोर्सेज से पता चला कि यहाँ पर कोई अहम एक बैठक होने वाली है और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि काफी सारे जो एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लीडर्स जम्मू कश्मीर की सियासत में जो लीडर्स हैं, सियासी लीडर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। देखने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि एक तैयारी की जा रही है। हालांकि 2 दिन पहले ही मुजफ्फर शाह ने हमसे गुलिस्तान न्यूज पर बात करते हुए कहा था कि हम रिव्यू पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आगे की जो लड़ाई है वो सड़क, संसद, जनता और सुप्रीम कोर्ट हर जगह जाकर के लड़ी जाएगी। हर दरवाजे को खटखटाया जाएगा, जनता को भी बताया जाएगा, यानी पब्लिक को भी बताया जाएगा कि 370 और 35A को लेकर के जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ क्या किया गया है। और आज जब ये मीटिंग होने वाली तो खास तौर पे किसी को जानकारी नहीं थी और सिर्फ हम अपने सोर्सेज से यहाँ तक पहुंचे हैं और हम आपको दिखा पा रहे हैं और अपने व्यूवर्स को दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक मीटिंग की जा रही है। और मीटिंग का जो एजेंडा है वो भी पूरी तरह से साफ है कि 370 और 35A की जो लड़ाई है उसको कैसे आगे लड़ना है, उसकी क्या तैयारियां की
की जाएंगी, उसको लेकर के यहाँ पर तैयारी की जा रही है और क्या उसमें कमियां रही हैं, कहाँ पर बैकफुट पर पिटिशनर्स गए हैं, मतलब हर चीज को पॉइंट आउट किया जाएगा, सोचा जाएगा, लिखा जाएगा, उसको आगे ले जाने की तैयारी की जा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में आपने कहा था कि वो भी इस मीटिंग में आएंगे, और चूंकि और कुछ सियासी रहनुमा जम्मू कश्मीर से जो इस मीटिंग में कुछ देर बाद पहुंचेंगे। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर कुछ ही देर के बाद पहुंच चुके हैं। हर्षदेव सिंह पैंथर पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा मुजफ्फर शाह यहाँ पर मौजूद हैं, मुजफ्फर शाह साहब मौजूद हैं, ओपी शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा इस मीटिंग के अंदर डॉक्टर हुसैन जो फर्स्ट पिटिशनर थे शाह फैसल साहब की पार्टी की तरफ से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और भी कई सारे जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो जम्मू कश्मीर की सियासत से जुड़े हुए हैं, वो तमाम जो लीडर्स हैं। और बदस्तूर देखिए, लीडर्स का भी और जो गेस्ट है उनका आना बदस्तूर जारी है, और ऐसे में जो एडवोकेट्स हैं उनके पैनल से डिस्कस किया जा रहा है कि क्या और किया जा सकता है, कैसे और आगे इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। और इस मीटिंग के देखिए बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई थी। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग दिल्ली के अंदर होने वाली थी और ये बताया भी नहीं गया था। सोर्सेस से हमें पता चला कि कोई मीटिंग होने वाली है, और अब जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि मीटिंग की, हालांकि अभी मीटिंग की शुरुआत हो रही है सिर्फ, और उम्मीद है कि ये मीटिंग कुछ देर में और बड़ा रूप ले लेगी और बड़े लीडर्स जो है जम्मू कश्मीर के वो यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर इस मीटिंग के हाशिए में हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ चुका है, और उसके बाद कई एक जज साहिबान जो डिवीजन बेंच का हिस्सा थे वो रिटायर हो चुके हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने या वजीर आजम ने मुबारकबादी तक दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब ये तमाम जो अटकलें हैं वो ख़त्म हो चुकी है, तो क्या ये सियासी तौर तरीके से कोई ऐसा माहौल खड़ा करना है, या इसमें वाकई तौर पर आपका केस लिस्ट भी हो जाएगा, बहस में भी लाया जा सकता है, तो हम माने कि एक पुनर्जन्म जो 370 है उसके लिए एक नई लड़ाई होगी? देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो जब जिस तरह से यहाँ पर आज मीटिंग हो रही है, तो ये देखा जा रहा है कि कहाँ पर कमियां रह गई थी, कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको रिव्यू में लेकर के जाया जा सकता है। और दोबारा से देखिए, सितंबर के अंदर चुनाव होने हैं, सितंबर से पहले पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, तो जाहिर सी बात है कि 370 और 35 ये जो मसला है वो जम्मू कश्मीर की आवाम से जुड़ा हुआ मसला है, और हर पॉलिटिकल पार्टी इस मसले को कैश करना चाहती है। और ऐसे में यहाँ पर मीटिंग करके एक गैदरिंग बड़ी इकट्ठी करके ये कहीं ना कहीं बड़ी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। और अगर देखिए 370 और 35 पर कोई बड़ी मीटिंग होती है तो अक्सर उसमें मीडिया मौजूद रहता है। बिना मीडिया के कोई मीटिंग ऐसी नहीं है जो 370, 35 या जम्मू कश्मीर की मसलों के लिए की जाए। लेकिन अब बिना मीडिया को इन्वाइट किए और गुपचुप तरीके से अगर कोई मीटिंग की जा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी तैयारी की जा रही है, और कुछ ऐसा था जो छुपाने की कोशिश की जा रही थी, बताने की कोशिश नहीं की जा रही थी। यानी कोई ऐसी तैयारी की जा रही है जो जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया अध्याय लिख सकती है, एक नया भूचाल ला सकती है। तो जम्मू बड़ी अहम खबर है ताबिश, चूंकि आप इसमें लगातार हमारे साथ जुड़े हैं नई दिल्ली से, चंद और मिनट हमारे पास हैं इस खुसूसी नशरियात के लिए, चूंकि दफा 370 35 के खात्मे के बाद हम ये माने कि जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज जो है वो अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए अब इस तरह की मीटिंग का इनेकाद करेगी, ताकि जम्मू कश्मीर की रियाया को बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी हम इसके लिए अपीलें कर सकते हैं, और अर्जदाश की तरफ से जो है हम लगातार इस सियासी और उसके बाद बाकी फोरम्स में भी इस जंग को जारी रखेंगे। क्या ये सिर्फ सियासी तौर पर अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए काफी होगा, या वाकई तौर पर इस्तेकाम या आने वाले वक्त में कुछ उम्मीद की जा सकती है कि जो ये रीजनल पार्टी सोच रहे हैं वैसा हो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से रीजनल पार्टीज लगातार कोशिश कर रही थी और इस पूरे मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, ज्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर थे वो सब रीजनल पार्टी से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी को पता है कि 370 और 35A जम्मू कश्मीर की आवाम की वो दुख तिरक है जिस पर अगर हाथ रख दिया जाए तो उससे वोटों की बारिश हो सकती है। और इसीलिए अगर दिल्ली के अंदर इस तरह की मीटिंग की जा रही है और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम जंग अभी हारे नहीं है और हम आगे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और चुनाव से पहले अगर कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 370 और 35A को लेकर के जो राजनीतिक फायदा रीजनल पार्टियों को है वो शायद नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं है। और वो भी जब प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं देयर इज नो पावर इन द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में कोई शक्ति या ताकत नहीं है जो 370 और 35A को वापस लाके, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार कह रहे हैं कि 370 और 35A एक बीता हुआ कल है, वो अब दोबारा नहीं आ सकता। और उसके बावजूद भी अगर मीटिंग करके
اپنی سیاسی زمین کو تلاشنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے راجنیتک یا پولیٹیکل کتنا بڑا فائدہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس پولیٹیکل فائدے کو جموں کشمیر کی جنتا کتنا سمجھے گی یہ تو چناؤ کے دوران پتہ چلے گا۔ کیا جموں کشمیر کی عوام اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ 370 اور 35 پر جو جنگ یہاں سے دلی سے لڑی جا رہی ہے وہ حقیقت میں اس طرح سے لڑی جا رہی ہے جس طرح سے لڑی جانی چاہیے تھی، یا صرف یہ ایک راجنیتک اسٹنٹ مانا جائے؟ ایک آخری سوال ہوگا اس نشریات میں آپ سے، اس بڑی اہم بیٹھک کے حوالے سے، کیا جو پارٹیاں اس وقت اقتدار میں ہیں خصوصاً بھارتیہ جنتا پارٹی، کیا ان کا کوئی رد عمل ابھی تک براہ راست بالواسطہ بلاواسطہ کوئی اس میٹنگ کے حوالے سے کوئی بیان وغیرہ آپ تک پہنچ گیا؟ دیکھیے کچھ ہی دیر پہلے ہمیں اس میٹنگ کی جانکاری ملی تھی۔ جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو میٹنگ کے لیے لوگ آنا شروع ہو چکے تھے، پولیٹیکل لیڈرز، ایڈوکیٹس لوگ آنا شروع ہو چکے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تک گلستان نیوز پر یہ ایکسکلوزیو بات چیت آپ اور میں کر رہے ہیں، جس کی جانکاری شاید ابھی تک کسی کو نہیں ہے، بہت گپ چپ طریقے سے کی جا رہی تھی۔ لیکن یہ بات صاف ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی کہ 370 اور 35 پر کچھ لوگ پولیٹیکل اسٹنٹ کر رہے ہیں جس کا جموں کشمیر کی عوام چناؤ کے دوران جواب دے گی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، کسی کی جانکاری میں میٹنگ نہیں تھی اور گپ چپ طریقے سے ایک بڑی میٹنگ کی جا رہی ہے، خصوصی میٹنگ کی جا رہی ہے 370 35 کی لڑائی کو آگے کس طرح سے لڑنا ہے، کہاں کمیاں رہی ہیں، کیسے ان کو ختم کرنا ہے، کیسے ان کو پورا کیا جائے۔ تو آپ سمجھیے کہ جب ابھی تک جانکاری نہیں رہی ہے تو شاید ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ، فی الحال تو ہم نے رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، لیکن کوشش کریں گے کہ بی جے پی کے جو جنرل سیکرٹری انچارج ہیں جموں کشمیر کے ترون چوگ یا آشیش سود، ان سے بات کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ اس طرح کی میٹنگیں کی جا رہی ہیں، کیا آپ لوگوں کا ریئیکشن ہے، کیا حالانکہ ان کا لگاتار یہ کہنا ہے کہ 370 اور 35 ایک بیتا ہوا کل ہے، اس پر سیاست کرنا پوری طرح سے غیر واجب ہے، سیاست کی جا رہی ہے۔ 370 اور 35 ہٹنے کے بعد بہت سارے کام جموں کشمیر کی عوام کے لیے کیے گئے ہیں، بی جے پی کا تو اپنا صاف یہ کہنا ہے، لیکن اس میٹنگ کے ذریعے کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جب ہی پتہ چلے گا جب میٹنگ سے لوگ باہر نکلیں گے اور نکل کے کچھ بات کرنے کی ہم ان سے کوشش کریں گے۔ ہم بے صبری سے تابش آپ کا انتظار کریں گے کہ آپ جموں بیسڈ لیڈرز، کشمیر بیسڈ لیڈرز اور جو معروف وکلا اس میٹنگ کا حصہ ہیں ان کے ساتھ مختصر لیکن بڑا امپیکٹ فل جو ہے 1 to 1 ہم تک اگلے بلٹن کے لیے پہنچ جائے گا، کیونکہ ہم اگلے بلٹن اور پروگرام مدعا میں اسی پروگرام کو جاری رکھیں گے کہ جموں کشمیر فی الحال ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر نئی دلی میں اس وقت جو ہے جموں کشمیر کے چند سیاستدانوں جن میں ہرجیت سنگھ، مظفر احمد شاہ اور وکلا جو ہے جن میں معروف وکلا نئی دلی سے جن کا تعلق ہے، جموں کشمیر سے جن کا تعلق ہے، اس وقت انڈیا انٹرنیشنل سینٹر نئی دلی میں بڑی اہم بیٹھک چل رہی ہے اور قانونی طور پر جموں کشمیر کو جو ہے 370-35 سے ختم کر دیا گیا۔ اب یہ اسٹیٹ سے قانونی طور پر جو ہے وہ اب زیر انتظام علاقہ یعنی یونین ٹیریٹری میں تبدیل ہوا۔ اسٹیٹ کا درجہ اپ گریڈ نہیں بلکہ یہ ڈاؤن گریڈ ہو چکا ہے، اب یہ زیر انتظام علاقہ کہلاتا ہے۔ لیکن اسی بیچ میں نئی دلی میں انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں اس وقت جموں کشمیر کے چند سیاسی رہنماؤں وکلا کی بڑی اہم بیٹھک چل رہی ہے اور آپ کو ایکسکلوسیو ہم نے گلستان نیوز نیٹ ورک پر اس خبر کو تصویروں کے ساتھ، رپورٹ کے ساتھ بریک کیا۔ خفیہ میٹنگ میڈیا کی چکا چوند سے کافی دور، لیکن تابش کمال نے کھوج کر اس خبر کا سراغ لگایا اور وینیو بتایا گیا انڈیا انٹرنیشنل سینٹر نیو دہلی کے اندر اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 370-35 کے سپریم کورٹ کے ڈویژن بینچ کے اس فیصلے کے بعد جس میں پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا کہ جموں کشمیر میں 370-35 سے رہتے جو جغرافیائی حدود دیگر ممالک سے ملتی ہیں، جو تعمیر و ترقیاتی پروجیکٹ چلنے چاہیے تھے، اس میں سرکار یعنی بی جے پی کے ٹریجری بینچ کے مطابق، این ڈی اے کے مطابق جو ہے اس سے تعمیر و ترقی میں کسی جگہ سے کوئی بہتری نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی دلی کے انٹرنیشنل سینٹر سے جو آج میٹنگ اس وقت جاری ہے، کچھ دیر بعد آپ کو ایکسکلوسیو ساؤنڈ بائٹس آپ تک 1 to 1 پہنچائیں گے کہ جو اس پروگرام میں موجود تھے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نظر ثانی، ریٹ پیٹیشن، ریویو پیٹیشن دوبارہ داخل کی جائے گی، سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ جموں کشمیر سٹیٹ ہوا کرتا تھا، جموں کشمیر کے سٹیٹ کو دوبارہ جو ہے اس شیپ میں لایا جائے گا۔ بہرحال بحث و مباحثہ کرنے میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک کی ذرا بر گنجائش نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم نے اور وزیر داخلہ نے اور دفاعی وزیر نے اور باقی وزراء نے صاف کر دیا کہ جموں کشمیر سے 35 سے 370 جو ہے وہ بیتا ہوا